धागे से सिलाई कर रही थी। अनजाने में उसने उस महिला को जगा दिया जो आराम कर रही थी। डर के मारे वह घुटनों के बल गिर पड़ी और दंडित न किए जाने की गुहार लगाने लगी। उसे इस हालत में देख महिला को गहरी पीड़ा हुई और वह उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसका यह इशारा लड़की को और भी ज्यादा डराने वाला लगा। उसने जल्दी से कहा कि वह पहला स्थान जीतने नहीं जा रही है और यह स्थान पहले प्यार की बेटी को दे देगी। यह सुनकर महिला ने दर्द से भरा सिर हिलाया और पास आने की कोशिश की, लेकिन लड़की फिर से विनती करने लगी कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाए। महिला ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसी क्षण उसे अपनी पिछली जिंदगी के गहरे जख्म याद आ गए। उसने अपने पहले प्यार से शादी करने के लिए उस लड़की को त्याग दिया था। घर की सारी अच्छी चीजें उसने उस परिवार को दे दी, जबकि लड़की नंगे पांव और बुरी हालत में रहती थी। जब लड़की एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई, महिला ने प्यार की बेटी की हड्डी टूटने की मामूली चोट के इलाज में पैसा लगाया, जबकि लड़की का इलाज न होने से वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। जैसे ही लड़की बीमार पड़ी, उसे पहाड़ी पर एक कब्र में बंद कर दिया गया। 20 साल बाद लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने सोचा कि वह उसे बचाने आई है, लेकिन वह एक पत्र लाई थी जिसमें संबंध तोड़ने की बात थी। महिला टूट गई। फिर भी वह जानती थी कि उसने यही तो कमाया था। लड़की ने उससे दस्तखत करवाए और चली गई। पहला प्यार और उसकी बेटी वहां आए। महिला को लगा वे मदद करने आए हैं, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि वह इसका हकदार थी। फिर उन्होंने कब्र को सील कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। महिला को समझ आया कि उसने जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने तय किया कि अगली जिंदगी में वह कभी सौतेली मां नहीं बनेगी। स्वर्ग की दया से वह 20 साल पीछे लौट गई। उसने उस डरी हुई लड़की को देखा और इस बार पूरे दिल से उसकी रक्षा करने की कसम खाई। वह कपड़े की दुकान पर गई और नृत्य के लिए सबसे अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा जताई। दुकानदार ने मान लिया कि कपड़ा पहले प्यार की बेटी के लिए है। महिला को एहसास हुआ कि सब पहले से उसके पक्षपात को जानते थे। उसने देखा कि कपड़े का वजन कम था, इसलिए वह शिकायत करने गई, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। तब उसने चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर रख दिया। दुकानदार डर गई और बिना विरोध किए कपड़ा लौटा दिया। अफवाह फैल गई कि वह यह सब पहले प्यार की बेटी के लिए कर रही है। महिला घर लौटी और लड़की को हाथ से सिली हुई लाल पोशाक पहनाया। उसके पैरों से खून बह रहा था। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद को दोषी ठहराया। उसने तय किया कि वह लड़की के लिए नृत्य की पोशाक और सबसे आरामदायक जूते खरीदेगी। तभी पहले प्यार की बेटी और उसकी माँ जूते मांगने सीधे उसके घर पहुंचे। लाल पोशाक देखकर पहले प्यार की माँ ने मान लिया कि वह पोशाक उसकी पोती के लिए है। उसने लड़की को कान से पकड़ लिया और पोशाक उतारने का आदेश दिया। लड़की के मना करने पर उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और जबरदस्ती पोशाक छीनने लगी। उधर महिला सबसे अच्छे जूते चुन रही थी, इस बात से अनजान कि घर में क्या हो रहा है। पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाजें सुनी और हस्तक्षेप करने पहुंचे। उन्होंने उसे धक्का दिया और पूछा कि वह लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा कि महिला कभी लड़की को अच्छे जूते नहीं देती थी और यदि वह उसकी पोती से बेहतर अंक लाती थी तो उसे मारती थी। लड़की ने आंसुओं के बीच समझाया कि पोशाक उसी के लिए है और महिला चाहती थी कि वह प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन वह महिला फिर भी विश्वास नहीं कर रही थी और उसे फिर से मारने के लिए हाथ उठाया।